दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को एक शादी समारोह में मिलते हैं और वहाँ मिलने के बाद उनकी बातचीत इस कदर आगे बढ़ने लगती है। लगभग 4 साल का समय उनको इसी तरह से बातचीत करते हुए हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अपने घर वालों को इस सब के बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी से नाराज़ होते हैं। फिर दोनों के दोनों यहाँ से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज के 1.5 महीने बाद ही अचानक होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। जो यहाँ पर प्रेमिका होती है उसके दोनों हाथों को काट दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा आखिरकार क्यों हुआ और इस सब के पीछे क्या बड़ी वजह थी, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना भोपाल के सागर की है। यहाँ पर रामवीर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल होती है, वो एक लड़की को देखता है शादी समारोह में जिसका नाम आरती होता है। उसे देखकर उसे पहले दिन ही ऐसा लगता है कि ये हकीकत में ही तेरी पत्नी बनने लायक है, ये तेरे लिए बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर ले लेता है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। बातचीत इस कदर आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहने लगते हैं। यहाँ पर आरती भी उससे कहती है कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। रामवीर भी कह देता है कि मैं भी तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घरवाले इस सब के लिए राजी नहीं होते। लगभग 4 साल का समय इसी तरह से बातचीत करते हुए हो जाता है और एक दिन रामवीर और आरती एक फैसला लेते हैं। दोनों अपने अपने घर से भाग जाते हैं और भागकर वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद एक गांव में जाकर रहने लगते हैं। जो रामवीर होता है वो दिहाड़ी मजदूरी किया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे उनका समय इसी तरह से बीतता रहता है। लगभग 1 से 1.5 महीने का समय ही उनकी शादी को हुआ होता है। दोस्तों, संडे का दिन होता है जब रामवीर शाम के समय आरती से कहता है कि आरती चलो जंगल चलते हैं, वहाँ से कुछ लकड़ी लेकर आ जाते हैं। लेकिन आरती यहाँ पर कहती है कि मैं तो पूरे दिन भर से थकी हुई हूँ, थक कर चूर हूँ, अगर आप कहो तो कल सुबह सुबह जाकर हम लकड़ियों को ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर रामवीर कहता है कि नहीं नहीं, आज ही लकड़ी लेकर आनी है। लकड़ी वहाँ पर कटी पड़ी है, उनको बस उठाकर लेकर आना है, जल्द से ही हम दोनों लेकर आ जाएंगे। तो रामवीर और आरती दोनों के दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। आगे आगे रामवीर चल रहा होता है, पीछे पीछे आरती चल रही होती है। दोस्तों, जैसे ही एक नदी के पुल को पार करते हैं और पुल को पार करने के बाद वो जंगल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो रामवीर होता है वो कहने लगता है कि ऊपर से काटूँ या नीचे से काटूँ। आरती सोचने लगती है कि शायद ये यहाँ पर लकड़ी काटने की बात कर रहा है, लेकिन रामवीर यहाँ पर लकड़ी काटने की बात नहीं कर रहा था, वो अपनी पत्नी को काटने की बात कर रहा था। दोस्तों, तुरंत ही वो कुल्हाड़ी अपनी पत्नी के ऊपर चला देती है और पत्नी अपने बचाव में अपने हाथों को आगे कर देती है। जैसे ही वो अपने हाथों को आगे करती है तो उसका पहले तो एक हाथ कट जाता है, कटकर अलग गिर जाता है, फिर दूसरे हाथ को भी वो वहीं पर काट कर उसे अलग कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर जो आरती होती है लहूलुहान हो जाती है और वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है, बेहोशी की हालत में हो जाती है। रामवीर उसके बालों को पकड़कर उसे खींचता है, लेकिन वहाँ पर जो आरती होती है बस ऐसा लगती है कि जैसे ये मर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो रामवीर होता है अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। आरती को यहाँ पर होश आता है। दोस्तों, जब आरती को होश आता है तो आरती वहाँ से खिसकने लगती है, रेंगते हुए रोड पर पहुँच जाती है और किसी से मदद लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। और जब हॉस्पिटल में आरती को यहाँ पर लोग बाग देखते हैं तो बस देख कर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, तुरंत ही डॉक्टर अपने उपचार में लग जाते हैं और लगभग 5 घंटे के कड़े ऑपरेशन के बाद उन हाथों को भी जोड़ दिया जाता है। वहाँ जो हाथ उसके कटकर अलग गिर गए थे उन्हें जंगल से दूसरा व्यक्ति लेकर आता है और यहाँ पर आरती के हाथों को भी जोड़ दिया जाता है। डॉक्टर साहबों का कहना है कि 4 दिन के बाद ही इसका कन्फर्म हो पाएगा कि ये हाथ सुचारू रूप से जुड़ चुके हैं, नहीं तो इनमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह रह गया तो ये हाथ वापस काटने भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आरती की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है। इधर जब आरती से पूछताछ की जाती है तो वो सारा कुछ रो रो कर बयां करने लगती है कि जिसके लिए मैंने अपने घर बार अपने सब कुछ को छोड़ दिया उसी ने मेरे साथ में ऐसा किया। दोस्तों, उसके बाद आरती से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में उसने ऐसा क्यों किया, तो आरती कहने लगती है कि शादी के 5-6 दिन बाद ही उसे शक होने लगता है कि मैं किसी और से बातचीत करती हूँ, जबकि मेरा कोई भी ऐसा मसला नहीं होता कि मैं किसी और से बातचीत करती हूँ। लेकिन शक की वजह से मेरे पति ने मेरे दोनों हाथों को काट दिया। मैं उसे
जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा पति ऐसा निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है और रामवीर को ढूंढने लगती है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो यहाँ पर आरती है उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, हाथ तो उसके हालांकि जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो जल्द से चल फिर सके, जल्द से अपना कामकाज कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यार करने वालों की कहानी, जो घर से भागकर इस तरह से शादी करते हैं और भागने के बाद उनके साथ में कैसा दृश्य होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की अपने माता पिता को छोड़कर सब कुछ अपने प्रेमी के लिए न्यौछावर कर देती है, लेकिन उसका प्रेमी शक की वजह से उसके दोनों हाथों को काट डालता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,